नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। बीते दिनों दिल्ली में काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक छोटी सी रिपोर्ट। बीते दिनों काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली के पीजीडीएवी कॉलेज के प्रांगण में किया गया। 20 और 21 अप्रैल को आयोजित यह महोत्सव छोटे स्तर पर फिल्म बनाने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर था, जब एक बड़े दर्शक वर्ग के बीच उन्हें अपने फिल्में दिखाने का अवसर मिला। इस महोत्सव के फाउंडर और एमडी नवीन अग्रवाल ने इसके बारे में विस्तार से बताया। काशी नगरी जो हमारी भोलेनाथ की नगरी है और जो वहाँ पर संस्कार मिलते हैं, उन संस्कारों को ध्यान में रखते हुए हमने काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की शुरुआत की। और ये भोलेनाथ की कृपा थी कि पहले ही साल से हमारे पास में पूरे देश विदेश से बहुत सारी फिल्में आई। विदेशों से पिछले साल तो बहुत सारी, इस साल भी आई हैं। तो हमारी जूरी को बड़ी दिक्कत होती है कि सारी अच्छी फिल्में आती हैं कि उनमें से किसको रखा जाए, किसको ना किया जाए, क्योंकि जो रख रहे हैं उन्होंने भी मेहनत की है, जिनकी फ़िल्म नहीं सेलेक्ट हो रही है उन्होंने भी मेहनत की है। तो हम चाहते हैं किसी के साथ में इनजस्टिस ना हो, और हमारी जूरी बहुत काबिल है, बहुत अच्छे से फिल्म सेलेक्ट करती है। किफ़ा सिनेमा के विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वैश्विक मंच प्रदान करता है। इस साल का फेस्टिवल किफ़ा का चौथा संस्करण था। इस बार यह महोत्सव साहित्यिक हो गया, जब फाउंडर मेंबर प्रेरणा अग्रवाल की कहानियों के संग्रह का विमोचन किया गया। यह पुस्तक उनके 20 साल की मेहनत का फल है। प्रेरणा इस महोत्सव की आयोजक होने के साथ ही लेखिका, अभिनेत्री और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। ये हमारा 4th सक्सेसफुल ईयर है। सबसे पहली बार हमने सुधांशु त्रिवेदी जी को चीफ गेस्ट बुलाया था। सेकेंड टाइम पूनम ढिल्लन जी थी, तीसरी बार जरीना वहाब जी, और इस बार पद्मिनी कोल्हापुरे जी। हम एक ह्यूज लेवल पर इसे करने की कोशिश करते हैं और ये इन्वायरमेंटल को सपोर्ट करता है। तो हमारी कोई ना कोई फिल्म इन्वायरमेंटल के ऊपर जिसे हम अवार्ड देते हैं हर साल। कीफ़ा एक के बाद एक कई साल इसी तरह से क्रॉस करता जा रहा है और फिल्म मेकर्स और लोगों को ये कीफ़ा में आना बहुत पसंद है। बहुत जेन्युइनली हम सिलेक्शन करते हैं फिल्म मेकर्स का, फिल्मों का। हमारी इंटरनेशनल और नेशनल जूरी मिलकर डिसाइड करती है कि किसे अवार्ड देना है, किसकी फ़िल्म सेलेक्ट करनी है। तो बहुत अच्छा काम हम करने की कोशिश करते हैं। एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्म्स को हम बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोग जो जिनकी फ़िल्में दिखाना या रिलीज़ करना मुश्किल होता है, पर फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, उनको हम मौका देते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। और सभी को कीफ़ा पसंद आता है, ये इसके लिए मैं सबकी बहुत आभारी हूँ। इस बार भी लगभग हमारे पास करीब 370 के आसपास फिल्म्स आई हैं, जिसमें हमने 30 फिल्मों को सेलेक्ट किया है। सिलेक्शन मुश्किल होता है क्योंकि इतनी अच्छी फिल्में होती हैं, तो किसी भी फिल्म मेकर को मना करना संभव नहीं हो पाता। लेकिन हमारे भी अपने कुछ रूल्स होते हैं और कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि हमें इतनी ही फिल्में रखनी है। पहली बार फिल्म निर्माण से जुड़े फिल्म मेकर हों या फिर अनुभवी फिल्म मेकर हों, उन सभी के लिए यह एक बहुत बड़ा आयोजन है। इस साल कुल 370 फिल्में आई थीं, जिनमें से 30 फिल्में शोकेस किए जाने के लिए सिलेक्ट हुईं। नए लोग इस फेस्टिवल से जुड़ रहे हैं। इस साल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जानी मानी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे थीं। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। आज जितने भी अवार्डीज हैं, जो पुरस्कार के विजेता हैं, सबको बहुत बधाई। और मैं कहूँगी इतना टैलेंट भरा हुआ है, मेरा दिल भर आया जब जितने भी क्लिपिंग्स मैंने देखे वो बहुत ही बढ़िया थे। और इसी तरह कीफ़ा ये प्लेटफॉर्म तो खैर है ही, जितने भी उभरते कलाकार भी हैं उनके लिए, और भी आगे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचे। और जब भी अवार्ड्स की बात होगी तो कहीं ना कहीं कीफ़ा का नाम भी आएगा, ये मेरी प्रार्थना है, उम्मीद है। बेस्ट विमेन डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड
सोनाली देवनानी की फिल्म मसान की होली को मिला। तो वहीं बेस्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड सुहास कर्नेकर की फिल्म मेमोरी फुटप्रिंट्स को दिया गया। लॉन्ग शॉट फिल्म कथाकार की अभिनेत्री प्रियंका बजाज सिब्बल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। कीफा का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये रिकग्निशन देने के लिए और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड देने के लिए, मेरी पहली मूवी कथाकार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कथाकार मूवी एक विमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड थी, जिसमें कि मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और बहुत ही चैलेंजिंग रोल था। बेस्ट एनवायरमेंट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड देवाशीष विश्वास की फिल्म इन सर्च ऑफ हिमालयन ज्वेल्स को दिया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर का अवार्ड काश्मीरिया महामाहेश्वरा आचार्य अभिनव गुप्ता के डायरेक्टर सूरज नैना को मिला। वहीं स्मॉल शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट स्टोरी और डायरेक्टर का अवार्ड विजय कुमार डोगरा को उनके फिल्म जिंदगी रोशन है के लिए मिला। लॉन्ग शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड गिरिराज की फिल्म तुम्हारे पांव का कांटा तुम ही से निकलेगा को दिया गया। झूठा ये प्यार है को लॉन्गेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। रामपाल बल्हारा को लॉन्ग शॉर्ट फिल्म दिशा में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। इसी कैटेगरी में बेस्ट कॉन्सेप्ट का अवार्ड डाकिया फिल्म को मिला। तो बेस्ट स्टोरी का अवार्ड रेजी बाबू को सेल्फी या मेमोयर के लिए दिया गया। कर्नाटक के बीदर से आते हैं महेश वी पाटिल। इनकी फिल्म वी ऑल आर वन को बेस्ट शॉर्टेस्ट कॉन्सेप्ट का अवार्ड मिला। ये मुझे अवार्ड मिला है वी ऑल आर वन, हम सभी एक हैं। हम भारत के नहीं, पूरे विश्व के जितने भी मनुष्य हैं, जो नर नारी हैं, हम सब एक हैं। ये इस फिल्म का छोटा सा मैसेज है जो छोटे छोटे बच्चे देते हैं। टीचर आके पूछती है बच्चों तो क्या आज की क्लास शुरू करें, तो बच्चे बोलते हैं हाँ शुरू करिए। तो एक लड़की को बुलाती है वो और पूछती है कि ह से क्या होता है, तो वो लड़की लिखती है ह से हिंदू, और टीचर एकदम आश्चर्य हो जाती है। फिर दूसरी लड़की को बुलाती है, अच्छा बताओ बच्चों ये म से क्या होता है, तो वो लड़की बोलती है म से मुस्लिम। टीचर और ज़्यादा आश्चर्य हो जाती है और बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं, ये क्या हम लोग सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहे हैं क्या। और अचानक एक लड़की हाथ उठाती है और स्वयं वो बोर्ड की तरफ चले जाती है और कहती है हाँ और म को मिलाकर हम भी तो हो सकता है। बस यही एक छोटा सा मैसेज है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। यह फेस्टिवल स्वतंत्र फिल्मों की स्क्रीनिंग और प्रचार प्रसार, भारतीय फिल्म निर्माताओं और विदेशों में फिल्म निर्माताओं के बीच ज्ञान, विचार विमर्श, संस्कृति और मूल्यों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। इस फेस्टिवल में सिनेमा से जुड़े विभिन्न लोग शामिल होते हैं, जिनमें सिनेमा के छात्र, युवा फिल्म निर्माता, वितरक, खरीदार, फिल्म उत्साही और सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग शामिल हैं। रामधारी से दिनकर को कौन नहीं जानता। उनकी ओजस्वी कविताएं आज भी लोगों की जुबान पर रहती हैं। उनकी 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली में रश्मि रथी पर्व का आयोजन हुआ। पुस्तकों की दुनिया में आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक छोटी सी रिपोर्ट। बीते बुधवार को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 50वीं पुण्यतिथि रश्मिरथी पर्व के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर दिल्ली स्थित कमानी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनकर राष्ट्रीय चेतना, स्वाभिमान एवं संवेदना के ओजस्वी कवि थे। 24 अप्रैल की शाम उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर रामधारी सिंह दिनकर को याद किया। इस अवसर पर कलम आज उनकी जय बोल स्मारिका का विमोचन किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रकवि दिनकर की रचनाओं पर आधारित गोष्ठी की शुरुआत हुई।
गोष्ठी में उपस्थित विद्वजनों ने अपनी राय रखी। इस रश्मि रथी के महानायक कर्ण है और दिनकर जी उस महानायक के चरित्र का वर्णन करते हैं। तो प्रतीकात्मक है, हर एक अपने आप में एक समय कर्ण रहता ही है, और यदि वो कर्ण है तो फिर कभी समझौता नहीं करता। सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का सेना। बुझा बुद्धि का दीप वीरवर आंख मूंद चलते हैं। इधर उधर की बात मत कर, कारवां क्यों लूटा। बुझा बुद्धि का दीप वीरवर आंख मूंद चलते हैं, उछल वेदिका पर चढ़ जाते और स्वयं जलते हैं। शूर धर्म है हंसते हंसते अंगारों पर चलना। शूर धर्म है हंसते हंसते अंगारों पर चलना। शूर धर्म है शोणित असी पर, तलवार की धार पर शोणित असी पर धर कर पाम चलना। शूर धर्म है छाती खोल तीर खाने को, और शूर धर्म है हंसते हंसते हलाहल पी जाने को। आग हथेली में सुलगा कर, आग हथेली में सुलगा कर सिर का हविष्य चढ़ाना, और शूर धर्म है जक्को अनुपम बलि का पाठ पढ़ाना। गोष्ठी के बाद रश्मि रथी पर आधारित नाटक का मंचन किया गया, जिसका निर्देशन मुजीब खान ने किया था। रश्मि रथी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इसमें महाभारत में वर्णित कर्ण कथा को आधार बनाया गया है। कौरवों की ओर से कर्ण का लड़ना पांडवों के लिए एक बड़ी चिंता थी, क्योंकि वह ऐसा महारथी था जिसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। दिनकर जी ने नैतिक दुविधाओं में फंसे कर्ण की मानव भावनाओं के सभी रंगों के साथ जो कहानी प्रस्तुत की है, वह उल्लेखनीय और अद्भुत है। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में मगन अचल था बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदश दंत्र वह लगा कर्ण के गुरु को कुतर कुतर खाने, बनाकर छिंद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण व्याकुल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए पांव कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। परंतु अंदर धसे उस कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना हिलाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। पांव के हिलाते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई ये सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण हिल छाती। सोचा उसने अतः पिए कीट रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन में कर्ण, बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शीला सी सहनशीलता को धारे। परंतु रक्त की गरम धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। सहता रहा अचल, न जाने कब से ये वेदना करी। नहीं अधिक पीड़ा मुझको महाराज, क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो प्रथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा, ये स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा ये जीव मुझको कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि स्वयं सब कुछ आपने देख लिया। कौन चली है तू? ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र? बलि है तू? तू चल गई तो ये काम हुआ।
आया था विद्या संचय को, किंतु अर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनू शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का, तबो दीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे, सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझको वो कुछ भी नहीं सिखाए। आयोजन के दौरान दिनकर जी के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने अपने संस्मरण संसद टीवी के साथ साझा किए। हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है बाबा की 50वें पुण्यतिथि के अवसर पर, और इस प्रोग्राम में हम लोग एक गोष्ठी की तरह गोष्ठी का आयोजन किया है, और साथ उसके हम लोगों ने रश्मि रथी के तृतीय सर का नाट्य मंचन आयोजित किया है। ये प्रोग्राम मेरे मन की उपज इस तरीके से है कि इसको हम लोग एक सीरीज़ के तौर पे कन्वर्ट करेंगे, और सोच ये है कि हम देश के 50 बड़े शहरों में इस प्रोग्राम को लेकर अगले 1 साल में या 1.5 साल में जो भी वक्त लगे, लेकिन अगले जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग 50 बड़े शहरों में इस प्रोग्राम को लेकर जाएंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि दिनकर साहित्य को गांव-गांव तक, शहर-शहर तक पहुंचाएं। मैं दिनकर जी के बड़े भाई श्री वसंत सिंह की पोती हूँ, पौत्री हूँ, लेकिन बाबा के दिनकर जी के बहुत करीब रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा के साथ रहने का। जब तक बाबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तब तक हम लोग दिल्ली में सब साथ ही रहते थे। उसके बाद बाबा रिटायर हुए, वो पटना चले गए। पटना जाने के बाद हम लोगों का घर नहीं था, परिवार नहीं था, कुनबा था। बहुत सारे लोग, हम शायद 20-25 लोग हम एक साथ रहते थे। तो जब बाबा का नियम होता था कि हर साल हम लोग को दुर्गा पूजा और दिवाली में के आसपास रामलीला दिखाने, ये सब बच्चों को इकट्ठा करके ले जाते थे। तो जब बाबा पहली बारी यहाँ नहीं थे, पटना चले गए, पहली बारी ऐसा हुआ कि हम लोग रामलीला देखने या दुर्गा पूजा देखने, बाबा को ऐसा लगा, बाबा दिल्ली आए हुए थे, उनको ऐसा लगा कि ये लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो थी नहीं हम लोगों के पास। गाड़ी बाबा के साथ होती थी, वो भी सरकारी गाड़ी। तो बाबा आए और हम लोगों को कहा कि चलो तुम लोगों को दुर्गा पूजा दिखा लाएं। अब हम लोगों को एक्साइटमेंट ये कि नए कपड़े पहने। माँ दादा गए हुए थे यादराम जी के पास, यादराम जी भूल गए थे। तो हम लोगों ने कहा बाबा माँ दादा कपड़े ले आएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो शाम को जाएंगे। बाबा क्या पर्सनालिटी थी उनकी, पर आज भी मैं जब ये सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आंसू बहने लगे उनके। और उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं तुमको ले जाने आया हूँ। खैर हम लोग बचपन में भी भूल हो गई, नहीं गए मैं और मेरा भाई। माँ दादा 5 मिनट में लौटे और फिर पूछा, हमने कहा कि बाबा आए थे ले जाने के लिए। तो माँ दादा इतना नाराज़ हुए, पकड़ के ले गए और फिर माफ़ी मांगी। उस दिन बाबा ने मुझे उर्वशी अपने हाथों से लिख के दी थी। तो ये कुछ चंद यादें हैं जो आप सबके साथ साझा करना चाहती थी। रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी कविताएं आज भी पाठकों के अंदर जोश भर देती हैं। रश्मि रथी पर्व में बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों को देखकर दिनकर जी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। संसद टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों
साहित्यकारों की यादों के संग। विश्व की महान फिल्मी हस्तियों में से एक भारत रत्न सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को हुआ। उन्होंने यथार्थवादी फिल्मों को एक नई दिशा दी। फिल्मकार के अलावा वह कहानीकार, चित्रकार, गीतकार और फिल्म आलोचक भी थे। सत्यजीत रे ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। इनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली को 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जिनमें कान फिल्म महोत्सव का बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड भी शामिल है। विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत राय को मानद ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत किया गया। इसके अलावा उन्होंने 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए। 23 अप्रैल 1992 को फिल्मों के इस अद्भुत चितेरा का निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में हिंदी फिल्मों की शुरुआती पार्श्व गायिकाओं में से एक शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को हुआ था। हिंदी सिनेमा के प्रारंभिक दौर में उनकी सुरीली आवाज ने एक बहुत बड़ी संख्या में उनके प्रशंसकों की भीड़ तैयार कर दी थी। वह बहुमुखी कलाकार थी। हिंदी के अलावा उन्होंने अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में गाना गाए। 23 अप्रैल 2013 को यह सुरीली आवाज सदा के लिए खामोश हो गई। मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता, गायक, शास्त्रीय संगीतज्ञ तथा नाट्य संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 29 दिसंबर 1900 को गोवा के मंगेशी गांव में हुआ था। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और प्रख्यात गायक थे। शास्त्रीय संगीत में उनकी गहरी पैठ थी। प्रचलित राग रूपों को वे पूरी शिद्दत के साथ अपने अलग अंदाज में पेश करते थे। शास्त्रीय संगीत की मजबूत बुनियाद के कारण ही वे रंगमंच पर नाट्य गीत गायन में जलवे दिखा सके तथा अपनी अनोखी गायन शैली को प्रस्थापित कर सके। 24 अप्रैल 1942 में उनका निधन हो गया।